हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने आवर देखा था, हमें कैसे टाइम बताना है स्पेनिश में। तो कुछ उसके होमवर्क मैं इस क्लास में भी देने वाला हूँ। बट ऑल्सो हम न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, जो एडजेक्टिव्स पोजेशन को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मेरा, तेरा। ओके, जैसे मैं बोलूँ मेरा मेरा मोबाइल, या फिर मेरा दोस्त। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त। ओके, तो ये हम स्पेनिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, स्पेनिश में कैसे बोलते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो उसको हम स्पेनिश में कहते हैं लोस पोसेसिवोस या फिर लोस adjetivos पोसेसिवोस। ओके, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं और जो प्लूरल होते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त, तो जब उसको हम प्लूरल कर देंगे तो मेरे दोस्त। ठीक है, हो गया। तो अब हम स्पेनिश में देखते हैं। तो अगर हमें बोलना है माई, जो कि था मेरा, तो वो हो गया मी। मी। ओके, अब जैसे बोलूँ माई फ्रेंड, फ्रेंड को बोलते हैं अमीगो, तो मी अमीगो हो गया। बट जब फ्रेंड्स में बोलूंगा स्पेनिश में, ये हिंदी में नहीं होता है बट ऐसे स्पेनिश में होता है कि जब मैं फ्रेंड्स बोलूंगा तो अमीगो की जगह अमीगोज हो जाएगा। तो जब मैं बोलूंगा मेरे दोस्त, तो वो मी जो है, जैसे ये इसके साथ एस ऐड हुआ, जैसे ये प्लूरल बना, वैसे ही जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो उसमें भी एस ऐड हो जाएगा, तो मिस अमीगोस, मेरे दोस्त। ओके, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ माय फोन, कैसे बोलते हैं स्पेनिश में? अगर मैं बोलूँ माय फोन, तो मी मोबिल। ओके, मी मोबिल। ठीक है, ये हो गया माय फोन या माय मोबाइल। ठीक है, अब मैं बोलूँ माय मोबाइल्स। ठीक है, माय मोबाइल्स या माय फोन, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर सिंगुलर है कोई चीज जो मेरी है तो मी, प्लूरल है तो मिस। जैसे माय फोन हुआ तो मी मोबिल, माय मोबाइल्स हुआ या माय फोन्स हुआ तो मिस मोबिल है। ओके, ऐसे ही है। अब जैसे मैं बोलता हूँ योर फ्रेंड, इंग्लिश में अगर बोलूँ या तेरा दोस्त या तेरा फ्रेंड, बोलूँ योर फ्रेंड, स्पेनिश में होगा तू अमीगो। ठीक है, और अगर यही चीज प्लूरल हो जाए तो बोलूँगा तुस अमीगोस। और अगर अब मुझे बोलना है जैसे हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी की, अगर मैं बोलूँ कि उसका दोस्त, हम बोलते हैं अगर लड़के तो हिज फ्रेंड, लड़के तो हर फ्रेंड। ओके, तो जब बोलूँ हिज फ्रेंड, तो मैं बोलूंगा सू अमीगो, सू अमीगो। अगर मैं बोलूँ उसके फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, तो हो जाएगा sus amigos। ओके, और अगर लड़की भी है तब भी सू ही रहेगा या सुस रहेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर है तो सुस, प्लूरल है तो सिंगुलर, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो है, मैं बोलूँ मेरा, हमारा दोस्त। ठीक है, मी तो मेरा था, अब हमारा भी बोल सकता हूँ ना, कि हम दो दोस्त हैं, हमारा एक कोई कॉमन फ्रेंड है, बोलूँ कि हमारा दोस्त। तो आवर फ्रेंड हम इंग्लिश में बोलते हैं आवर फ्रेंड, विच इज इन स्पेनिश nuestro amigo। nuestro मतलब हमारा, amigo हो गया nuestro coche, हमारी कार या हमारा घर, nuestra casa। मैं बोलूँ कि हमारी कार्स, ठीक है, तो बोलेंगे nuestros coches। ओके, या nuestras casas या nuestros amigos। nuestros amigos मतलब आवर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ तुम लोगों, है ना, वो सोत्रोस होता है ना, तो उसी से बनता है ये भी। मैं बोलूँ तुम लोगों का घर, मानो तुम लोगों का घर। ठीक है, तुम लोगों का घर, वो सोत्रोस होता है तुम लोग, उसमें बोलूँ तुम लोगों का घर, तो बोलूंगा वुएस्त्रा कासा। ठीक है, एक चीज और हमें याद रखनी है इसमें, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो है उसका आर्टिकल अगर एल है, एल, ला, ऊना, उनो, जो था हमने किया था आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हर वर्ड के, हर नाउन के, हर वर्ड के जेंडर होता है, फेमिनिनो या फिर मस्कुलिनो, मस्कुलिन या फेमिनिन। अगर वो मस्कुलिन है तो एल लगता है, और फेमिनिन है तो ला लगता है। तो जैसे कासा है एक फेमिनिन वर्ड, तो हम बोलते हैं ला कासा।
तो ये जो आ है वही इन सब वर्ड्स में यूज होगा। जैसे नुएस्त्रो है, नुएस्त्रो तब यूज करेंगे अगर जो वर्ड है वो है एल है, अगर वो एक मास्कुलिन वर्ड है। अब जैसे ये कासा है, इसमें ला आ रहा है, ठीक है, ए पे एंड हो रहा है, तो हम नुएस्त्रो कासा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नुएस्त्रा कासा। ऐसे ही हिंदी में भी होता है ना, अगर मैं बोलूँ कि हमारी गाड़ी या फिर हमारा घर, हमारी और हमारा, तो ये काइंड ऑफ डिपेंड करता है वर्ड पे। ठीक है, तो ये चीज का हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था वुएस्त्रो की। वुएस्त्रा कासा मतलब तुम्हारा घर। अब यहाँ पर ये वुएस्त्रा क्यों आया है? क्योंकि कासा जो है द होम एक फेमिनिन वर्ड है, ए पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। अब मैं बोलूँ तुम लोगों की कार, ठीक है, तुम लोगों की कार, वुएस्त्रो कोचे, क्योंकि कोचे द कार, उसमें एल कोचे होता है, एक मास्कुलिन वर्ड है ये, इसलिए ओ आया है। अगर ये कोचे जो है फेमिनिन वर्ड होता तो यहाँ पर भी आ जाता। ठीक है, ओके। और लास्ट चीज देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ, हम बात कर रहे थे अभी ही शी की, उसका, ठीक है, ही उसका दोस्त, उसमें सू आ रहा था। अब अगर बात करें दे की, कि उनके दोस्त, तभी भी वो सेम ही होने वाला है, सू और सुस। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं आज बताना चाहता हूँ, एक वर्ब आसेर, जो हमने शायद अदर क्लासेस में करी हुई है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से। आसेर जो एक वर्ब है, वो उसका इंग्लिश में मतलब होता है टू डू, विच इज इरेगुलर वर्ब। ये मैंने शायद गो गो वर्ड्स में करा दी थी, बट अगर नहीं कराई है तो अभी आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यो के साथ आता है आगो, तू के साथ आसे। आ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एच साइलेंट होता है। एल आसे, एल का मतलब ही होता है तो ही, और एलिया का मतलब होता है शी, तो ही शी डज। यू फॉर्मल आप होता है, वो होता है usted, ओके, यू डू। nosotros hacemos es we do, vosotros hacéis you all informal do। ellos ellas hacen मतलब they do। ठीक है, अब एक चीज है, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्पेनिश में, या फिर अगर हम इंग्लिश में भी देखें, जो भी जिस भी क्वेश्चन में आप सवाल पूछते हो, हाउ आर यू, हु आर यू, है ना, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, एक इंटेरोगेट कर रहे हो आप एक बंदे को। तो ये इंटेरोगेशन का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, तो मैं बोलूँ कि अब जैसे एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप एक स्टेटमेंट देते हो। ठीक है, मैं बोलूँ कि योर नेम इज योर नेम इज अक्षय। ठीक है, और जब अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ये मैंने आंसर दिया योर नेम इज अक्षय, मैंने एक स्टेटमेंट दी है। अब मुझे इंटेरोगेटिव में बनाना है, या फिर हमें पूछना है कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर नेम हम बोलते हैं ना, व्हाट्स योर नेम। तो अब ये हो गया। ठीक है, तो ये व्हाट्स या व्हाट स्पेनिश में क्या होता है, ये होता है के। ओके, के, ये हमेशा हमें याद रखने हैं। ठीक है, और व्हेन जो होता है, व्हेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के मतलब व्हाट, व्हेन मतलब क्वांडो। ठीक है, एक सेकेंड, व्हेन मतलब क्वांडो। ओके, एंड अगर हाउ देखते हैं, हाउ का मतलब होता है कोमो। हमेशा हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्पेनिश में जो है वो हमेशा आता है, शुरू में भी और एंड में भी। शुरू में आता है, शुरू में आता है हमारा इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क, एंड एंड में आता है जो नॉर्मल इंग्लिश में होता है। ठीक है, हाउ हो गया, वेयर, ठीक है, वेयर को हम बोलते हैं दोंदे, दोंदे। ओके, हमेशा हमें याद रखना है। हाउ मच अगर हम बोलते हैं हाउ मच, वो होता है क्वांतो। ठीक है, और अगर हाउ मैनी अगर हम बोलते हैं हाउ मैनी, तो वो हो गया क्वांतो। ओके, तो ये है हमारे, ये कुछ डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है, जब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, जो इंटेरोगेशन में यूज की जाती है। हाउ, वेयर, ठीक है, व्हेन, व्हाट, हु। हु होता है, हम हु को भी मैं बताता हूँ आपको, हु को हम कहते हैं कीएन,
किएन। ओके। तो जब हम बोलते हैं कोई भी चीज, अगर हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आई डू माई होमवर्क। ठीक है। तो जैसे हमने अभी ऊपर वर्ब पढ़ी है, आसेर, इसका यो में क्या होता है? यो आगो लोस देबेरेस। देबेरेस मतलब होमवर्क। ठीक है। मैं बोलूँ आई डू माई वर्क। माई क्या था ऊपर हमने पढ़ा है? मी। ठीक है। यो आगो मी trabajo। ठीक है। वर्क का मतलब यहाँ पर trabajo हुआ। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और हमें इंग्लिश में जब भी हम ज्यादातर कोई क्वेश्चन हम जब बनाते हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमको एक ऑक्सिलियर वर्ब की नीड पड़ती है, जो कि होती है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि है टू डू वर्ब, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं डू यू लाइक पिज्जा। ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलियर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। डू यू लाइक पिज्जा? डू यू ईट चिकन? है ना? या डू यू हैव फ्रेंड्स? ठीक है। बट स्पेनिश में ऐसा नहीं होता है। स्पेनिश में हमें कोई भी ऑक्सिलियर वर्ब की नीड नहीं होती क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं यू डू योर होमवर्क, या डू यू डू होमवर्क। ठीक है। यू डू होमवर्क, यू डू होमवर्क। अब ये क्या हुआ? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट अगर मुझे इसी का क्वेश्चन बनाना हो, मैं बोलूंगा डू यू डू योर होमवर्क। इसमें मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए डू, जो ये वाली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं स्पेनिश में बोलूं ये वाला सेंटेंस, यू डू होमवर्क, तो जैसे मैंने ऊपर बोला आई डू होमवर्क, वो क्या था? यो आगो लोस देवेरेस। ठीक है। अब इसमें तू में जब मैं बनाऊंगा आसिर वर्ब को, तो क्या होगा? तू, तू आसिर लोस देवेरेस। ठीक है। बट अब जैसे इंग्लिश में मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटरोगेटिव करने के लिए, उसको हमें एक ऑक्सिलियर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो कि है टू डू। बट स्पेनिश में ऐसा नहीं होता। जैसे हम आंसर लिखते हैं, जिस वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं आंसर देने के लिए, उसी सेम वर्ब में हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मैं बोलूं, अब जैसे बोला तू आंसर लो देवेश, यू डू होमवर्क। ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि तू होमवर्क करता है, तो इंग्लिश में क्या हुआ? डू यू डू योर होमवर्क, या डू यू डू होमवर्क। डू यूज करना पड़ा। ठीक है। बट स्पेनिश में ऐसा नहीं होता। सिर्फ टोन चेंज हो जाएगी बोलने की, वर्ब सेम रहेगी, कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगी। आसेस लॉस देवेरेस। ठीक है। अब अगर मैं इसको पढ़ूंगा, आसेस लॉस देवेरेस, तो मतलब हुआ डू यू डू योर होमवर्क। बट अगर मैं इसको पढ़ूं, अगर इसमें क्वेश्चन मार्क ना होता, तो ये क्या बन गया? यू डू योर होमवर्क, या यू डू होमवर्क। बट मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, उस सेंटेंस में, तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। आसिस लोस देवेरेस। अगर तो मुझे क्वेश्चन पूछना है, सेम वर्ब होगी, सेम चीजें होंगी, बट टोन चेंज होगी। मैं बोलूंगा आसिस लोस देवेरेस, डू यू डू योर होमवर्क। बट अगर आंसर है ये, तो बोलूंगा आसिस लोस देवेरेस। ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये चीज हमें हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक रिकॉल के लिए है, ताकि आपको आगे जब हम पढ़े इस टॉपिक को, हमें याद रहे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जो आवर वाली क्लास थी, जो हमने करी थी, उसके लिए मैं आपको जो है होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आपको करना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है। जो आवर वाली हमने क्लास लास्ट में करी है, उसका मैं आपको होमवर्क की शीट है यहाँ पर, ये रही। ठीक है। तो ये आप इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें कितना टाइम हो रहा है, इसमें कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में होमवर्क पढ़ा था। मतलब हमने लास्ट क्लास में द क्लॉक पढ़ा था, कि कैसे टाइम बताना है स्पेनिश में। तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मेरे को करके बता देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ के ओरा एस। के मैंने अभी आपको बताया मतलब व्हाट, ओरा, के ओरा एस मतलब व्हाट टाइम इज इट। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। वाले, आदियोस, ग्रासियास।